आज के समय में टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज के इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में हमें अपने 24 घंटे का हिसाब ही नहीं होता है और हम अपने इम्पोर्टेंट कामों को नहीं कर पाते। जैसे आप सुबह व्यायाम करना चाहते हैं, कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना चाहते हैं या अपने काम को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, इन सब के लिए टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी काम को किस समय में कितने समय में करना है ये डिसाइड करते हैं। जो व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट जानता है वह कम समय में अधिक काम कर सकता है, वो तनाव मुक्त रहता है और अपनी लाइफ में सफल रहता है। जब आप टाइम मैनेज करना सीख लेते हैं तो आप अपने काम में और भी ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप कम समय में अधिक काम कर पाते हो। तो चलिए देखते हैं कुछ तरीके जिनसे आप अपने टाइम को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हो। पहला, समय का बजट बनाएं। जिस प्रकार आप पैसे का बजट बनाते हैं उसी प्रकार आपको समय का भी बजट बनाना है। ऐसा करने के लिए आप एक हफ्ते का रिकॉर्ड एक डायरी में लिखें, जिसमें आप किस समय में क्या काम करते हो और वह काम आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। ध्यान रखें कि पहले कॉलम में काम के बजाय घंटे लिखें, ताकि कोई महत्वपूर्ण समय छूट ना पाए। इसमें आप एक घंटे के बारे में शॉर्ट में लिखें, ताकि आपको पता चल पाए कि उस काम को करने में आपको कितना समय लग रहा है। इसमें आप फालतू के काम जैसे टीवी देखना को भी शामिल कर सकते हो। इससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। ऐसा करने के बाद आप अपने समय को इन चीज़ों पर बर्बाद करने से पहले एक बार ज़रूर सोचोगे और आप अपने समय को किसी महत्वपूर्ण काम करने के लिए उपयोग लाएंगे। ध्यान रखें, लाल पेन से उन कामों पर गोला लगा दें जो आपके लिए महत्वपूर्ण लगते हैं, जैसे टीवी देखना, मोबाइल फ़ोन पर लंबी बातचीत करना या दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना। दूसरा, आपको लक्ष्य बनाना होगा, क्योंकि बिना लक्ष्य के सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं जिसको नापा जा सके, जैसे हर दिन आप 8 घंटे काम करेंगे, या मैं महीने का 20,000 कमा लूँगा, या मैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स करूँगा। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। आपको तय करना है कि आप हर महीने कितना कमाना चाहते हो और रास्ता निकालना होगा कि आप उस राशि को कैसे प्राप्त कर सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 कमाना चाहता है और एक प्रोडक्ट बेचने पर उसे 50 रुपये का लाभ होता है, तो गणित आसान है। उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट्स बेचने होंगे। यदि वह महीने के 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे। औसत का यह आंकड़ा जानने के बाद वह काम को टाल नहीं सकता। अब वह मूड न होने या बोरियत होने का बहाना नहीं बना सकता, इसलिए क्योंकि कागजों का अंक गणित उसे बता रहा है कि अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे हर दिन इतना काम करना ही पड़ेगा। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। हमेशा ऐसा होता है कि हमारे सामने जो भी काम आता है हम उसको करने में लग जाते हैं और हमारा पूरा समय उसी काम को करने में ही चला जाता है। इस तरह हमारे महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाते और हमारा समय महत्वहीन कामों में लग जाता है और हम हमारा समय महत्वहीन कामों में लगा देते हैं। हमेशा याद रखें, सफलता महत्वहीन नहीं बल्कि महत्वपूर्ण काम करने से मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करने के लिए प्राथमिकताओं की स्पष्ट योजना होनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही आसान है। एक डायरी में ABC के 3 कॉलम बना लें। एक कॉलम में आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम यानी अनिवार्य काम को लिखें। B कॉलम में ऐसे काम लिखें जो अनिवार्य नहीं लेकिन महत्वपूर्ण हैं। C कॉलम में ऐसे सामान्य काम रखें जो ना तो अनिवार्य है और ना ही महत्वपूर्ण। दिन में सबसे पहले A कॉलम के पहले काम यानी एक काम से शुरू करें जो सबसे अनिवार्य काम होगा। इसे करने के बाद आप इसी कॉलम के दूसरे कामों को करने में जुट जाएं। इस तरह A कॉलम के काम जो कि महत्वपूर्ण हैं और अनिवार्य भी हैं वो खत्म हो जाएं। फिर आप B कॉलम के काम को शुरू कर दें और सब समय बचने पर C कॉलम के काम को खत्म करें। चौथा, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को समझें। जब आप छलांग लगाते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आप नीचे आ जाते हो। टाइम के मामले में भी यही होता है। जैसे ही आप कोई काम करने लगते हो तो कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है। जैसे कोई आपसे मिलने आ जाएगा, किसी का फ़ोन आ जाएगा, आपके बच्चे होमवर्क में आपसे मदद मांगेंगे, एटसेट्रा। काम में बाधाएं आएंगी ही, लेकिन आपके पास उन बाधाओं से निपटने का प्लान होना चाहिए ताकि आप अपना काम अच्छे से कर पाएँ। यदि कोई आपसे मिलने आए या फिर किसी का फ़ोन आ जाए तो आप उसे प्यार से और दृढ़ता से कहिए कि आप उस समय कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, इसलिए आप उनसे बाद में बात करेंगे। वैसे तो फ़ोन को स्विच ऑफ भी किया जा सकता है। पांचवा, निश्चित समय पर ही काम करें। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। जब आप फिक्स टाइम में काम करने की आदत डालते हैं तो आपका शरीर और मन उस समय उस काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है।
अगर आप सुबह ठीक 5 बजे मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो आपका शरीर उस समय पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अगर मॉर्निंग वॉक का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है तो आप आलस करने लग जाते हैं और आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पाते। ऐसा कोई काम जिसे करने में आपका मन नहीं लगता, इच्छा नहीं होती, तो उस काम करने के लिए यह टेक्निक बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आपको पढ़ाई करना है, काम करना है, एक्सरसाइज करना है, तो उसके लिए आप एक टाइम फिक्स कीजिए ताकि उस काम को करने में आपको आलस ना आए और आपका शरीर और मन दोनों ही आपका साथ दे। 6वां, सुबह जल्दी उठें। जो जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, उसके पास स्वास्थ्य, पैसा और बुद्धि होता है। सुबह जल्दी उठने से आपके पास खुद के लिए और अपने दूसरे कामों के लिए भरपूर समय होता है। लोग यह कह सकते हैं कि वह सुबह नहीं उठ सकते, रात की शांति में उनसे काम अच्छी तरह होता है, लेकिन यह गलत है। सुबह 4 बजे उठने पर भी शांति रहती है और आप अपने काम को बेहतर तरीके से और तेज गति से कर सकते हो, क्योंकि सुबह ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। सुबह 4 बजे कोई आपको तंग नहीं करेगा क्योंकि सब नींद ले रहे होंगे, जिससे आप अपने काम में बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे। सुबह उठकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पूरे दिन का प्लान बना सकते हैं और अपने इंपॉर्टेंट कामों को भी कर सकते हैं। इसलिए जल्दी उठें, पूरे दिन का प्लान बनाएं, अनुशासित जीवन जिएं और सफल हो जाएं। 7वां, काम सौंपना सीखें। ज़्यादातर लोगों की समस्या यह होती है कि वे अपना काम खुद करना चाहते हैं, वह दूसरों को काम नहीं देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इस काम को मैं ही कर सकता हूं और दूसरों पर भरोसा नहीं करते। लेकिन उन्हें समझना होगा कि सफलता पाने के लिए उन्हें दूसरों से काम करवाना ही होगा, चाहे इसके लिए उन्हें थोड़े पैसे ही क्यों ना देने पड़े। देखिए, इम्पोर्टेंट पैसा नहीं है, इम्पोर्टेंट तो यह है कि आपका समय बच जाए। काम सौंपने के लिए आपको यह देखना होगा कि कौन से काम सौंपे जा सकते हैं, फिर किसी सही व्यक्ति को खोजकर उस काम को सौंप दें। ध्यान रखें कि वह व्यक्ति उस काम को अच्छी तरह करने की क्षमता और इच्छा रखता हो। फिर उसे बता दें कि क्या करना है, कब तक करना है और कैसे करना है। और हाँ, ध्यान रखें कि सीक्रेट चीज़ें आप अपने तक ही रखें, उसे न बताएं। बस इतना ही आसान है काम सौंपना। 8वां, पेरेटो के 20/80 के नियम को जानें। इस नियम से हमें यह पता चलता है कि हम 80% काम 20% समय में ही पूरा कर लेते हैं और बाकी के 20% काम में हम 80% समय बर्बाद कर देते हैं, केवल इसलिए क्योंकि हम उस काम को परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं, जो समय बर्बादी का कारण बन जाता है। हमारी सोच इस तरह की है कि हम आसान काम को पहले और इम्पोर्टेंट कामों को, जो थोड़ा मुश्किल होते हैं, उन्हें बाद में करने का सोचते हैं। लेकिन बाद में जाकर हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारा समय फालतू के कामों में निकल गया। यदि आप पेरेटो के सिद्धांत को याद रखेंगे तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। 9वां, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। जब हम कहीं घूमने जाते हैं या लंबी छुट्टी मनाने जाते हैं तो उससे कुछ दिन पहले हम अपने घर, ऑफिस के सारे कामों को बहुत ही जल्दी खत्म करने में जुट जाते हैं। उस समय हम सामान्य से 2 से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करने लग जाते हैं ताकि हम समय पर ट्रैवल पर या छुट्टियां मनाने निकल पाएं। क्योंकि हमारे सामने स्पष्ट गोल होता है, इसलिए हम उसे कर लेते हैं। यह पार्किंसन के नियम की वजह से ही होता है। इस उदाहरण से हमें समझ आता है कि अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने का डिसीजन लें तो हम उन कामों को उसी समय में कर सकते हैं। दूसरी ओर, अगर हम उतने ही समय में कम काम करने का डिसीजन लें तो समय सिकुड़ जाता है और आप इतने ही समय में कम काम कर पाते हो। इसलिए कम समय में अधिक काम करने का लक्ष्य बनाएं ताकि आप उस काम को जल्दी कर पाएं। 10वां, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। एक बच्चा एग्ज़ाम पास आने पर भी घंटों तक टीवी देखता रहता है, लेकिन दूसरा बच्चा यह सोचता है कि इस समय वह पढ़कर एग्जाम में बहुत अच्छे ग्रेड ला सकता है, इसलिए वह टीवी न देखकर पढ़ाई करने में लग जाता है। अब आप ही बताइए, इस उदाहरण में से ज़्यादा अच्छा भविष्य किसका होगा, पहले बच्चे का या दूसरे बच्चे का? जाहिर सी बात है, दूसरे बच्चे का। देखिए, हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, बिल गेट्स के पास भी, मुकेश अंबानी के पास भी। मेन सवाल ये है कि आप उस समय में क्या करना पसंद करते हैं। इस बात से यह डिसाइड होता है कि आपके लिए 24 घंटे में क्या महत्वपूर्ण है। क्षणिक सुख, जैसे बच्चों के लिए खेलना कूदना, मौज मस्ती करना, ऑफिस वालों के लिए गपशप लड़ाना, या मेहनत करके सफल होना, यह सब आप पर डिपेंड करता है। आगे सुखी रहना चाहते हो तो अभी मेहनत कर लो, बाद में पछतावा नहीं होगा। और वर्तमान में जो चीज़ें आपके समय को बर्बाद करती हैं उनको त्याग दें, क्षणिक सुख के पीछे न भागें। 11वां, अपने आप को व्यवस्थित करें। अव्यवस्थित जीवन से हमारा समय न चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है। ऑफिस में काम करने वाले लोग दिन में 30 मिनट जरूरी फाइल ढूंढने में ही समय बर्बाद कर देते हैं तथा ऑफिस और पूरे घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं। इसलिए अपने काम की चीज़ों को सुव्यवस्थित ढंग से रखें
ताकि उन्हें ढूंढने में आपको समय बर्बाद करना ना पड़े। अव्यवस्था का एक और रूप है बीमारी। असंतुलित भोजन, अनियमित नींद, चिंता की वजह से अक्सर हम बीमार हो जाते हैं और अपना काम समय पर नहीं कर पाते। इसकी वजह से हमारे कई दिन बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम करें ताकि आप बीमारियों से बच सकें। फ़ोन पर बात करने से पहले हम आवश्यक बातों का एक लिस्ट बना सकते हैं, जिससे फालतू की बातों में समय बर्बाद ना हो। आप जब भी किसी से मिलने जाएं तो अपॉइंटमेंट लेकर ही जाएं। ऐसा ना करने से हो सकता है आपको इंतज़ार करना पड़े और ऐसा भी हो सकता है कि वह व्यक्ति आपसे ना मिल पाए। इसलिए जब भी मिलने जाएं अपॉइंटमेंट लेकर ही जाएं। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है तो उसे भी आप अपॉइंटमेंट दें ताकि आप निश्चित समय पर उस व्यक्ति से मिल पाएँ। ध्यान रखें, अगर आपकी दिनचर्या सुव्यवस्थित है तो आपका जीवन भी सुव्यवस्थित होगा, जिससे आप समय का बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएंगे। 12वां, टाइम टेबल बनाएं। समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल 2 प्रकार का हो सकता है, 24 आवर टाइम टेबल और शॉर्ट टाइम टेबल। पूरे दिन के टाइम टेबल में आप नींद, नहाना, खाना, लंच, न्यूज़, अखबार, पत्रिका, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, कामकाज, नौकरी या बिजनेस, पूरे दिन में आप जो भी काम करते हो आप उसकी योजना बनाते हो। जबकि शॉर्ट टाइम टेबल में आप इम्पोर्टेंट कामों का समय निर्धारित करते हो, जैसे सुबह 6 बजे से 7 बजे तक फिटनेस एक्टिविटी करूँगा, 7 बजे से 8 बजे बुक पढ़ूंगा, एटसेट्रा। शॉर्ट टाइम टेबल बनाना और उसे फॉलो करना बहुत ही आसान है और स्टार्टिंग में अच्छा भी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शॉर्ट टाइम टेबल आपको एक ही चीज़ में सक्सेस दिलाता है, जबकि पूरे दिन का टाइम टेबल जीवन के हर एरिया में आपको सक्सेस दिलाता है, क्योंकि वह संतुलित और पूरा होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से कुछ 12 टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।